हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू करा था क्लास 8 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ से मेज़रमेंट्स। वैसे ये मेज़रमेंट आपके लिए जो अगर आप दूसरे क्लास में भी हैं, क्लास 7 में हैं या क्लास 9 में हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप भी देख सकते हैं। वैसे ठीक है, क्लास 8 के बच्चों के लिए मैं स्पेशली इसको बना रहा हूं, तो क्लास 8 के बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि मैं क्लास 8 का जो पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज़ है उनके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली लीस्ट काउंट के बारे में, जिसमें हम लोग कुछ स्केल्स के बारे में जानेंगे। जैसे आप जानते हैं मीटर स्केल, आप नहीं जानते हैं एक स्केल और भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और भी है, स्क्रू गेज है, लेकिन हम लोग आज बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। तो हमारा जो आज डिस्कशन होने वाला है वो है लीस्ट काउंट पे, और लीस्ट काउंट पे सबसे ज़्यादा हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किस पे, वर्नियर कैलिपर्स पे। स्पेलिंग पता नहीं मैंने सही लिखा है या गलत, तो ये मुझे देख लेना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर व्हाटएवर है ना। तो दो बातें हम लोग जानेंगे, लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर में भी हम लोग जानेंगे लीस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट का डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट। बहुत ही सिंपल बात है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लीस्ट काउंट के बारे में अगर हम बोलें, लीस्ट काउंट, अक्सर इसको हम लोग LC से लिखेंगे, ठीक है, L से लीस्ट, C से काउंट। अब बताइए, लीस्ट मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटा, और काउंट मतलब गिनती, सबसे छोटी गिनती। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेंगे, जैसे मीटर स्केल लें या वॉल क्लॉक लें। जैसे आप घर में आप जानते हैं एक वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक में सबसे छोटा मेज़रमेंट क्या पॉसिबल है, 1 सेकंड। तो इस वॉल क्लॉक की अगर बात करें, जो स्टैंडर्ड वॉल क्लॉक्स होता है अक्सर जो देखा जाता है जनरली, उसमें जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है बताइए, 1 सेकंड। तो इससे क्या पता चला, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो टाइम मेज़र करे, लेंथ मेज़र करे, या जो भी मेज़र करे, या टेम्परेचर मेज़र करे, या इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करे, व्हाट एवर दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ मेजरिंग, उसका जो सबसे छोटा जो मेज़रमेंट उसका जो पॉसिबल है उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या बताए, सबसे छोटा मेज़रमेंट, सबसे छोटा मेज़रमेंट जो पॉसिबल है उस इंस्ट्रूमेंट में करना, उसको हम लीस्ट काउंट कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास मीटर स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है बताइए, मीटर स्केल, ठीक है। मीटर स्केल में अगर हम देखें, या सेंटीमीटर स्केल जो होता है, उस पर भी हमारा कुछ लीस्ट काउंट होता है। जो आपका एक स्केल होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, जहाँ पे आप ज्योमेट्री बॉक्स या कोई बॉक्स कहते हैं, उसमें एक छोटा सा स्केल होता है, उसमें देखेंगे 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ होता है। दैट इज़ ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है। तो हम ये कह रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, व्हाट एवर द इंस्ट्रूमेंट यू आर टेकिंग, टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, अगर वो टेम्परेचर मेज़र कर रहा है वो वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, और वो सबसे छोटा जो मेज़रमेंट है वो 1 डिग्री सेल्सियस अगर मेज़र कर पा रहा है, इससे कम मेज़र नहीं कर पा रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आपका, लीस्ट काउंट। क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट। जब आप मेज़र करते हैं चीज़ों को, तो आप उसमें जानना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो एक बात समझ आ गई, लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट आप लिख लें अपनी कॉपी में, सबसे छोटा मेज़रमेंट पॉसिबल उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो होता है, वो इंस्ट्रूमेंट का वो क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट इज़ नथिंग बट द स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट पॉसिबल फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट। मैं सब लिखा नहीं रहा हूँ, आपको खुद समझना है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, एक आती है एक्यूरेसी और एंड प्रीसीजन। दो अलग अलग बात, एक्यूरेसी और प्रीसीजन। जैसे अभी मान लेते हैं जो टाइम है वो 9:20 होना है, AM व्हाटएवर है ना, और एक ये आपका ट्रू टाइम है, ये होना चाहिए, लेकिन एक घड़ी शो कर रहा है 9 कितना मिनट, 9:45, और ये सेकंड भी दिखा रहा, ठीक है। और दूसरी घड़ी शो कर रहा है 9:19, ठीक है। ये आपकी घड़ी 1 है
और ये घड़ी 2 है, वॉच 1 वॉच 2। अब बताइए ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? ये ट्रू टाइम के नज़दीक है तो ये मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। ये क्या लेस एक्यूरेट है, लेकिन ये सेकंड को भी मेज़र कर पा रहा है। ये सब छोटा से 1 मिनट, सबसे छोटा ये जो टाइम मेज़र कर सकता है वो कितना, 1 मिनट, और ये सबसे छोटा जो टाइम मेज़र कर सकता है वो 1 सेकंड। जो छोटे से छोटे मेज़रमेंट को कर पाए उसको बोलते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज्ड है। अलग बात एक्यूरेट नहीं है तो इसका कुछ और रीज़न होगा, बैटरी वगैरह का इशू होगा। तो ये क्या है, मोर प्रिसाइज्ड। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम छोटे से छोटे वैल्यू को मेज़र कर पाए वो मोर प्रिसाइज्ड होता है। बट एक्यूरेट एक अलग चीज़ है। एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। बात समझ आ रही है? तो इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा जो मेज़रमेंट कर पाता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। और आप समझ पा रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगा। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स पे। आप चिंता न करें। जैसे मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल के बारे में अगर हम देखें, मीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर, एक जो सेंटीमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको मीटर स्केल आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि पूरी कहानी आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो वर्नियर कैलिपर के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। देखिए मीटर स्केल में अगर आप देखेंगे, मीटर स्केल में क्या होता है, ये आपका इस तरह से 0 है, 1 थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एकदम बराबर बराबर होता है। तो यहाँ थोड़ा सा, चूँकि मैं तो नहीं कर सकता उतना ज़्यादा एक्यूरेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 0 से लेकर यहाँ पे हमारा 10 हुआ, ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक। ये जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 10 भागों में। ये जो है ना, ये मार्किंग है, ये मार्किंग, इन दोनों के बीच कोई और मार्किंग नहीं है। इसका मतलब इस दोनों के बीच जो मेज़रमेंट करना है वो पॉसिबल नहीं है कि हम मेज़र कर पाए। तो सबसे छोटा मेज़रमेंट जो पॉसिबल है वो यही वाला है। ये आपका क्या है, लीस्ट काउंट। तो अगर हम इस मीटर स्केल के बारे में, लीस्ट काउंट के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये 1 सेंटीमीटर कितने भागों में बटा हुआ है? 10 भागों में। दैट इज़ 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। सिंपल सी बात है। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर बटे 10, 1 सेंटीमीटर का 10, ये 1 सेंटीमीटर है। ये पूरा कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। इसको 10 बराबर भागों में बांटे, उसका एक भाग लीस्ट काउंट होगा। दैट इज़ ये कितना होगा, 1 बटे 10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, या आप जानते हैं 1 बटे 10 सेंटीमीटर। जैसे मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर, ये भी आप जान लें अच्छे से, सेंटी का मतलब ही 100 है, 1 बटे 100 सेंटी। जब भी सेंटी लगा हुआ है समझ 1 बटे 100 हो जाएगा, ये स्मॉल सी है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 बटे 100 मीटर। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं बताइए? 1 मीटर में, ये बेसिकली 1 मीटर है, इसमें 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 मिलीमीटर्स। तो आपको बात समझ आई होगी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 बटे 10 सेंटीमीटर गुना क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। आई एम सॉरी, मैंने क्या बोला, हाँ 1 mm कितना, या तो 0.1 सेंटीमीटर आया लिस्ट काउंट, या उसी को कन्वर्ट किए तो कितना आया, 1 मिलीमीटर। तो ये सब कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। मैं शायद मेज़रमेंट फर्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने ये सारी बातें करी है, नहीं करी है तो कर देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे 100 मीटर, फिर 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो उससे हमने निकाला कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। तो 1 बटे 10 गुना, मतलब 1 बटे 10 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में कितना लिख दिया हमने, 10 mm, उसको पुट किया तो आया 1 mm। तो आप ये जान लिए कि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है। तो 1 mm से कम अगर मेज़र करना हो कोई वैल्यू लेंथ का, तो आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, किससे, मीटर स्केल से, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मीटर स्केल है। हो सकता है किसी मीटर स्केल में लिस्ट काउंट अलग हो। मैं स्टैंडर्ड मीटर स्केल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे स्टैंडर्ड वॉल क्लॉक्स जो होते हैं उसमें जो आपका लीस्ट काउंट वो 1 सेकंड होता है, लेकिन किसी किसी में सेकंड का कांटा होता ही नहीं है,
बात समझ आ रही है? तो स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है या 0.1 सेंटीमीटर है। हमको इससे छोटा मेजरमेंट अगर करना हो उसके लिए हमको वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर, इतना आप नोट डाउन कर लें। चलिए क्या शुरू करने जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। आप अगर गूगल करेंगे या आपकी किताब में वर्नियर कैलिपर का फ़ोटो गिवन है, आप अगर देखे नहीं है तो वहाँ से देख लें, ठीक है। वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता क्यों पड़ी? चूँकि मीटर स्केल में हमें सबसे छोटा मेज़रमेंट जो पॉसिबल है वो है 1 मिलीमीटर। हमको 1 मिलीमीटर से भी कम मेज़रमेंट अगर करना हो तो उसके लिए हमने वर्नियर कैलिपर का सहारा लिया। तो वर्नियर कैलिपर आप अगर फ़ोटो में देखेंगे तो आपको दिखेगा, उसमें दो आपके पास स्केल्स होते हैं। देखिए इस तरह का वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, आपकी किताब में भी गिवन है। इसमें एक जो स्केल है दूसरे स्केल पर क्या करता है, स्लाइड करता है। क्या करता है बताइए, स्लाइड करता है। तो मैं बस आपको जो मेन बातें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका होगा, ज़रा रुकिए, चलिए थोड़ा सा बीच बीच में हो जाता है कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दो स्केल्स होते हैं। आप मीटर स्केल के बारे में जानते हैं और भी स्केल्स के बारे में जानते हैं, जस्ट एक ही आपको स्केल नज़र आता है। यहाँ जो स्केल है, यहाँ पे 2 स्केल्स होते हैं, एक स्केल दूसरे स्केल पर स्लाइड करता है। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वर्नियर कैलिपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप फ़ोटो देख सकते हैं, या आप जानते हैं या नहीं तो ख़रीद ही लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जॉज वगैरह होता है। अभी जॉज के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस अभी हम 2 स्केल्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 स्केल्स होंगे, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। तो इसमें जो स्केल्स होंगे, 2 स्केल्स होंगे। कौन कौन स्केल्स होंगे बताइए? एक होगा मेन स्केल और एक होगा वर्नियर स्केल। और एक दूसरे पर या दूसरा पहले पर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो मेन स्केल को इस तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये फर्स्ट, ये मान लेते 0 है। अगर कुछ भी नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रहता है, जो वर्नियर का 0 मतलब जहाँ से शुरुआत होती है रीडिंग की, वर्नियर का 0 और मेन का 0, मतलब वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड किया हुआ रहता है। ये आपका 0 है, ठीक है, किसका, मेन स्केल का। ये आपका मेन स्केल है। ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से फिर 1 2 3 4, यहाँ पे हूँ, ये 10वां रीडिंग है। बस ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 0 मतलब ये पॉइंट दिखा रहा हूँ, 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेगा। ये आपका कौन सा रीडिंग, मेन स्केल वाला। कौन सा वाला, मेन स्केल वाला। देखिए वर्नियर कैलिपर में भी स्टैंडर्ड कुछ बात होती है। वर्नियर कैलिपर में स्टैंडर्ड क्या बात होती है कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इसका 0 यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रहा हूँ, आराम से देखें, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका 0 है, किसका, वर्नियर का। ये इसका जो वर्नियर का जो इस लीस्ट काउंट होता है ना, मतलब वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर अलग चीज़ है। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स हैं, मेन स्केल्स और वर्नियर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है। अब वर्नियर स्केल में जो उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो थोड़ा छोटा होता है, मतलब यूँ थोड़ा सा छोटा होता है, डिपेंड करता है कितना छोटा होगा। ये और नज़दीक आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे इसी तरीके से आगे बढ़ते 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 क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अब इसका जो रीडिंग है ये 10 यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। अब बताइए जो मेन स्केल के कितने डिवीजन्स, मेन स्केल का यहाँ पे कितना, कौन सा डिवीज़न है, ये 9th जो डिवीज़न है, और ये वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीज़न है वो कोइंसाइड किया। तो स्टैंडर्ड जो वर्नियर कैलिपर है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड
वर्नियर कैलिपर में क्या होगा कि ये मान लेते हैं n डिविजन्स हैं किसका, मेन स्केल का, तो ये कितना होगा, एक कम, ये कितना है वर्नियर, ये आपका वर्नियर स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल है, घबराइए मत। वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स हुए, 10 डिविजन्स, लेकिन मेन स्केल के कितने डिविजन्स हुए, 9 डिविजन्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमने बनाया है उसमें मेन स्केल दैट इज वर्नियर स्केल डिवीजन इसको बोलते हैं, जो एक एक है ना ये डिवीजन है, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन। और एक मेन स्केल डिवीजन स्टैंडर्ड में, एक मेन स्केल डिवीजन होता है 1 mm। ये जनरली, मैं फिर कह रहा हूँ जनरली, ऐसा हमेशा होगा ये ज़रूरी नहीं है, जनरली या बाय डिफ़ॉल्ट या स्टैंडर्ड ऐसा कह सकते हैं। अब ये 10 VSD बराबर 9 MSD, अब ये भी क्या है हमारा, ये भी एक जनरली है, मैं फिर कह रहा हूँ ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसको और भी स्टैंडर्ड अगर बनाया जाए तो इसको हम लिखेंगे, ये कितना बताइए, NVSD, या स्मॉल एन ही देते हैं, स्मॉल n VSD, स्मॉल n VSD मतलब VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न, वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है। तो n वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं, लेकिन मेन स्केल डिविजन्स कितने हैं, उससे एक कम, दैट इज अगर ये n है तो ये क्या होगा, n-1 मेन स्केल डिविजन्स, m स्टैंड्स फॉर मेन, SD स्टैंड्स फॉर स्केल डिविजन्स। तो स्टैंडर्ड अगर वर्नियर कैलिपर होगा उसमें अगर n वर्नियर स्केल डिविजन्स होंगे तो कहाँ जाके कोइंसाइड करेगा वो n-1 मेन स्केल डिविजन्स में। जैसे उसमें भी अगर स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड बनाया जाए, मतलब एक तो वर्नियर कैलिपर है, जनरली कैसा भी हो सकता है, उसमें 2 स्केल्स होंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, जॉज होंगे, जॉज को अभी हम लोग हटा के रखे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड बात हो रही है वो बात हो रही है कि जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल का जो 0 है वो एक जगह कोइंसाइड कर रहा है, और उसमें हम स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के बारे में अगर बात करें उसमें जो n वर्नियर स्केल डिविजन्स होंगे वो n-1 मेन स्केल डिवीज़न को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। और उसमें भी अगर हम जनरली बात करें तो ज़्यादातर केस में हमको 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर होगा 9 मेन स्केल डिविजन्स, और ज़्यादातर केस में एक मेन स्केल डिवीज़न जो होगा 1 mm के बराबर होगा। ये सब बात है, लेकिन अगर आप बिल्कुल वर्नियर कैलिपर के बारे में जानें तो वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। जॉज के बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, और एक बात होती है उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो जितनी सारी बातों की अभी ज़रूरत है उतना मैंने आपको बता दी, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स हैं उसमें जितना नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स होंगे उससे एक कम मेन स्केल डिविजन्स होंगे, जहाँ पे आके वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। मेरी बात समझ आ रही है। और उसमें जो जनरली ऐसा पाया गया है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर 9 मेन स्केल डिविजन्स होगा, उसमें जो एक मेन स्केल डिवीज़न होगा जनरली ऐसा पाया गया है कि ज़्यादातर केस में एक मेन स्केल डिवीज़न 1 mm के बराबर होता है, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करें। चलिए, अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये कि ये आपका, इसको अगर आप देखें, इसको जूम करके अगर देखें, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये वाला, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, जूम कर लें तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, जूम जब करे तो और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आपका 0 है, ये 1 है, ये मेन स्केल वाला है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका वर्नियर स्केल वाला है, ये 0 है, और यहाँ पे कहीं आपका, इसको और छोटा कर लेते हैं, ये 1 है। ये कौन सा वाला है, वर्नियर स्केल वाला। अब बताइए, ये जो मेज़र कर सकता है ना वो ये वाला, सबसे छोटा जो मेज़रमेंट पॉसिबल है ये वाला।
ये कितना है बताइए, ये है आपका मेन स्केल डिवीज़न, और ये क्या है बताइए, ये है वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो अगर हम मेन स्केल डिवीज़न, एक मेन स्केल डिवीज़न को से एक वर्नियर स्केल डिवीज़न को हटा दें तो ये जो बचेगा इसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना है बताइए, एक लीस्ट काउंट या बस लीस्ट काउंट बराबर होगा 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो गई। लीस्ट काउंट जो होगा वो हमेशा कितना होगा वर्नियर कैलिपर के लिए, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट या स्टैंडर्ड जो वर्नियर कैलिपर हैं उसमें n वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन होता है। क्वेश्चंस में से गिवन हो सकता है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर अगर n-2 MSD हो तो क्या होगा, तो वो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स की बात हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको लीस्ट काउंट की बात समझ आई होगी। लीस्ट काउंट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। कैसे हुआ वो मैंने यहाँ पे जूम करके बता दिया। तब भी अगर आपको बात नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन आपका बिल्कुल ओपन है, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिख दें, फिर मैं इसको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उतारिए, चलिए, तो ये लिस्ट काउंट की कहानी है। अब बताइए, मैं अगर वर्नियर कैलिपर्स में ये जो हमारा लिस्ट काउंट आया, इसमें अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ कि अगर मैं ऐसा लूँ n, जो अक्सर ऐसा होता है, n वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर n-1 मेन स्केल डिवीज़न, तो एक वर्नियर स्केल अगर ऐसा होता तो ठीक है, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होगा, n-1 बटे n। आप जानते हैं यूनिटरी मेथड, ये मेन स्केल डिवीज़न, या n बटे n माइनस 1 बटे n मेन स्केल डिवीज़न, या 1 माइनस 1 बटे n मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, अब लीस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा बताइए, वो एक मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अगर ऐसा केस हो तो क्या होगा, तो होगा एक मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 VSD, दैट इज़ 1 माइनस 1 ओवर n मेन स्केल डिवीज़न। तो MSD कॉमन हो जाएगा, एक MSD कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा बस, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बटे n। ठीक है, एक MSD कॉमन ले लिया, 1 1 कैंसिल, दैट इज़ 1 MSD इंटू 1 MSD बटे n। ये लिस्ट काउंट आया। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें कि अगर एक MSD, जो अक्सर ऐसा होता है, इफ़ 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, जो स्टैंडर्ड, जो क्या है स्टैंडर्ड है, देन लीस्ट काउंट जो आने वाला है अक्सर वो 1 mm बटे n। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ डिविज़न्स, अगर नंबर ऑफ़ डिविज़न्स, अभी इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर इसमें भी इफ़ लग सकता है कि हम लोग क्या जानते हैं, जो n डिविज़न्स हैं, n डिविज़न्स, इफ़ 10 VSD बराबर 9 MSD, तो क्या हो जाएगा, यही तो n है ना, तो n का वैल्यू कितना हो गया 10। तो ये इम्प्लाई कर रहा है लीस्ट काउंट 1 mm बटे 10, दैट इज़ 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट कितना आ रहा था पहले मीटर स्केल में 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर को भी 10 टुकड़ों में बांट दिए तो और भी छोटे वैल्यू को ये मेज़र कर सकता है, दैट इज़ इसकी जो लीस्ट काउंट है ये और भी डिक्रीज़ हो गई, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर इज़ मोर प्रिसाइज्ड। बात समझ आ रही है। तो वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको और ज़्यादा प्रिसाइज्ड मेज़रमेंट की आवश्यकता है। अब क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसा आता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैं अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि क्वेश्चंस का अलग से अगर सेशन कराऊं तो उसमें मैं करा दूं। समझे बच्चों? चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो।
बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो और इतने अच्छे हो कि समझ आने के बाद कमेंट भी करते हो कि सर बहुत समझ आ रहा है, बहुत समझ आ रहा है। उससे हमको खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन एक एनर्जी ड्रिंक है वो, जिससे हमको बहुत ज़्यादा और भी अच्छे से वर्क करने का मन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हम लेवल 1 का करते हैं। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 45। वैसे अगर आपका एडिशन अलग है, लेटेस्ट एडिशन में कुछ इधर उधर हुआ होगा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर के हिसाब से चीज़ें लिखी हुई है। वर्नियर कैलिपर्स आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा मैं गलत लिखा हूँ शायद, यहाँ पे CALIPERS है। वन मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। पहले ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। अक्सर ऐसा होता है कि 1 MSD बराबर 1 mm होता है, लेकिन हमेशा होगा यह ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और 30 VSD इज इक्वल टू 29 MSD, ये गिवन है। फिर देखिए यहाँ पे 30 NVSD है तो n-1 MSD है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन 10 और 9 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का क्या होगा? ऑप्शन ए 0.01 mm। इसमें वही बच्चे कामयाब हो सकते हैं जिसको यूनिट्स के बारे में भी अच्छी जानकारी है, ठीक है, और यूनिट्स का कन्वर्जन भी आता है अच्छे तरीके से, प्रीफिक्सेस के बारे में उसे अच्छे तरीके से आता है। मैं पिछले लेक्चर में शायद इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 MSD बराबर 0.3 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया लीस्ट काउंट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ 1 MSD एंड 1 VSD, ठीक है। अब बताइए 30 VSD बराबर 29 MSD। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 30 VSD बराबर 29 MSD, तो 1 VSD बराबर 29/30 MSD, दैट इज़ 29/30 MSD किसके बराबर है? 1 MSD 0.3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये हो जाएगा 29/30 गुना 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.30 दैट इज़ 29/100 सेंटीमीटर। यहीं पे मैं सॉल्व कर दिया, वैसे यहाँ पे भी कर सकते थे। और 1 MSD कितना है बताइए? 1 VSD आ गया, 1 MSD है 0.3 सेंटीमीटर माइनस 29/100 सेंटीमीटर। ये बेसिकली कितना है? 3/10 माइनस 29/100 सेंटीमीटर में आएगा। दैट इज़ को 30/100 भी लिख सकते हैं या आप जैसे चाहे कर सकते हैं। 30/100, 30 में 29 गया कितना? 1/100 सेंटीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर नहीं है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गलती नहीं करी है, आपको कन्वर्ट करना आना पड़ेगा। तो 0.01 सेंटीमीटर आया, लेकिन है यहाँ पे 0, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या है इसका? 45 का देख लेते हैं एक बार। 45 का डी आंसर है, 0.1 mm होगा। तो आपको मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर्स। इसका ख्याल रखें। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा? 1/10 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन तो आना चाहिए आपको। इसका हम सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इंटू 10 क्या हो जाएगा? mm। और छोटा कर रहे हैं यूनिट को, दैट इज़ 10 से गुना करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर कौन सा है बताइए? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ आई कि आपको वर्नियर कैलिपर की जानकारी तो होनी ही चाहिए अच्छे से, वर्नियर कैलिपर्स की जानकारी, साथ साथ आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? आपको जानकारी होनी चाहिए यूनिट के कन्वर्जन की भी अच्छे तरीके से। उतार लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन हमने, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था जो हमने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पीछे की तरफ से आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, आप क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से मैच करा लें। द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, क्या मांगा है? लीस्ट काउंट ही मांगा है। 10 VSD, ये स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड जो है, बराबर 9 mm। 1 MSD बराबर
1 mm, ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर। चलिए इसको बनाने की हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से कोशिश करते हैं। बस लिस्ट काउंट आप जानते ही हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD। बताइए 1 MSD तो 1 mm गिवन ही है, और 1 VSD कितना निकल के आएगा, 9/10। सिंपल सी बात है बाबू सब। 10 VSD बराबर 9 mm, तो 1 VSD बराबर क्या होगा, 9/10 mm। तो क्या हो जाएगा 9/10 mm, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9/10 mm, दैट इज़ 1/10 मिलीमीटर। 1/10 मिलीमीटर मतलब 0.1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में अगर हम देखें 0.01 मिलीमीटर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आपको सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में आंसर, ये मिलीमीटर ये भी है, ठीक है। तो 0.1 मिलीमीटर। अब बताइए, हमने अभी बताया कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर की बात करें तो ये होगा 1/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें अगर, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 10 से डिवाइड, 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ये क्या हो जाएगा mm की जगह सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का, बिल्कुल सही। आप उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तभी बता दूँ कि मैंने बोला था वर्नियर कैलिपर्स में 2 जॉज होते हैं, एक्सटर्नल जॉज और इंटरनल जॉज। एक्सटर्नल जॉज का काम है, एक्सटर्नल कोई भी जो आपका डिश होगा, मैं गलत कह रहा हूँ शायद, व्हाटएवर है ना, इस तरह का होगा, है ना। तो एक इंटरनल डायमीटर होगा, एक एक्सटर्नल डायमीटर होगा। तो एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करने के लिए, हाँ स्फीयर का है ना, एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल जॉज का इस्तेमाल करेंगे, और इंटरनल डायमीटर्स को इस्तेमाल जानने के लिए इंटरनल जॉज का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनल जॉज ऊपर में होते हैं और एक्सटर्नल जॉज नीचे में होते हैं। और अगर ज़ीरोथ डिवीज़न की बात करें, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की बात करें जब, तो उसको एक्सटर्नल जॉज भी आपस में मिले हुए रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, और इंटरनल जॉज भी मिले हुए रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एक बार, रिपीट भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में ऑप्शंस गिवन है, n मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू n-1 वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है। n वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर n-1 मेन स्केल डिविजन्स। n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू n+1 मेन स्केल डिविजन्स। अब बताइए, आसान क्वेश्चन नहीं है। अब ये लिखना कितना बेकार बात हो गई। n वर्नियर स्केल डिविजन्स होंगे और मेन स्केल डिविजन्स क्या होंगे, उससे एक कम, जो मैंने कई बार इस पे बात कर ली है। जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक। उतार लीजिए, डन। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्केल इज, स्मॉलेस्ट मेजर एक स्केल है, इसमें कितना है 0.1 mm, दैट इज लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.1 mm। लेंथ ऑफ 1 मीटर इन द स्केल इज, लेंथ ऑफ 1 मीटर इन द स्केल इज divided into equal parts. Option A 1000, option B 5000, option C
10,000, ऑप्शन डी 50,000। ठीक है ना। अब बताइए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 1 मीटर है। अब बताइए मैंने क्या बोला था उस वक्त कि अगर आप मीटर स्केल की बात करें 3 4 5 1 2 3 4 5, ये पूरा आपका 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हमने कितने भागों में बांटा? 10 भागों में। तो 1 सेंटीमीटर बटे 10 इसका क्या आएगा? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 1 मीटर पूरा का पूरा स्केल है। 1 मीटर को कितने भागों में बांटना है? तो 1 मीटर बटे कितने भाग? n भाग। वो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.1 mm। सिंपल सी बात। अब बताइए हमको n चाहिए, n को उधर लेके चले जाते हैं। n बराबर 1 मीटर बटे 0.1 मिलीमीटर, दैट इज़ n बराबर 1000 मिलीमीटर बटे 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर चला गया तो ये हो जाएगा 10,000। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन नहीं है। चलिए उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ आ रहा होगा। मज़ा तो नहीं जानता हूँ मज़ा आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मज़ा भी आना चाहिए। पहली बार देख रहे हैं तो अभी समझिए, बाद में मज़े लीजिएगा। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ number of vernier scale divisions and n वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर n-2। देखिए चेंज कर दिया मेन स्केल डिवीज़न्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ LC इन टर्म्स ऑफ n के टर्म्स में। ऑप्शंस भी गिवन है। 1 MSD डिवाइडेड बाई n, B 2 MSD डिवाइडेड बाई n, C n-2 MSD डिवाइडेड बाई n, ऑप्शन डी NMSD डिवाइडेड बाई 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि n वर्नियर स्केल डिविज़न्स बराबर n-2 मेन स्केल डिविज़न्स। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न हो जाएगा n-2 बटे n मेन स्केल डिविज़न्स। ठीक है। अब बताइए मैं अगर लीस्ट काउंट की बात करूं तो ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD VSD कितना है बताइए? n-2 बटे n MSD कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस n-2 बटे n। इसको सॉल्व करें अगर, वैसे किया हुआ इस तरह का n माइनस प्लस 2, ये n कैंसिल, 2 इंटू MSD 2 मेन स्केल डिविजन्स बटे n। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके उतार लीजिए। उतार लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, आपको फिगर देखना पड़ेगा। अगर आपके पास फिगर है तो आप देखिए इस तरह का फिगर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है, उस फिगर को देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ वन है, लीस्ट काउंट मांगा है। ऑप्शंस गिवन है 0.25 मिलीमीटर, 0.025 मिलीमीटर, सी 0.025 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 250 माइक्रोमीटर। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 का बी पहले बनाने की कोशिश करते हैं। अब लीस्ट काउंट क्या होता है बताइए? 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। लेकिन यहाँ पे जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है आप अगर देखिएगा तो 20
वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं, मतलब 19 मेन स्केल डिवीज़न में आके कोइंसाइड करेगा, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न होगा 19/20 मेन स्केल डिवीज़न। और मेन स्केल डिवीज़न में अगर देखिएगा तो 1 सेंटीमीटर 20 भागों में बटा हुआ है, दैट इज़ 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटा है, 20 भागों में, दैट इज़ 1/20 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, ये होगा 0 पॉइंट या इतना ही रहने दीजिए, 1/20 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 MSD क्या हो गया, 1/20 सेंटीमीटर। 1 VSD कितना हो गया, या इसको ऐसे रहने दें, 1 MSD माइनस 1 VSD कितना है, 19/20 MSD। इसको सॉल्व 19 में 20 में 19 गया कितना, इसको सॉल्व कीजिएगा अगर तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 19/20, और ये क्या हो गया, मेन स्केल डिवीज़न हमने कॉमन ले लिया, 1/20 मेन स्केल डिवीज़न। और मेन स्केल डिवीज़न किसके बराबर, 1/20 सेंटीमीटर, तो 1/20 गुना 1/20 क्या होगा, सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/400 सेंटीमीटर। इसको अगर हम बदलें तो 1/400 कितना हो जाएगा, 400 0 के 0, 1.0, 400 0 के 0, 10 0, 400 0 के 0, 100 1000, 400 दूना 800, कितना हो जाएगा 2, 405 0.0025 0.0025 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर में सेंटीमीटर में 0.025 है तो मैच नहीं कर रहा है, मिलीमीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025 मिलीमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको वर्नियर कैलिपर्स के साथ साथ आपको यूनिट्स के कन्वर्जन के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ज़ीरो एरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको मैं ज़रा सा बता दूं, ये जो वर्नियर कैलिपर का जो ज़ीरो है जहाँ से शुरू हुआ था थोड़ा सा आगे किया हुआ है, उसमें आपको देखना है कि कहाँ जाके वो फिर कोइंसाइड कर रहा है। आप देखिएगा तो चौथे नंबर में जाके ये कोइंसाइड कर रहा है, कितना नंबर में, चौथे नंबर में। दैट इज़ एक छोटा छोटा जो हमारा वो आगे बढ़ा होगा, छोटा पहले थोड़ा थोड़ा पीछे होते गया, तो कितना नंबर पे, चौथे नंबर पे जाके वो क्या किया, कोइंसाइड किया। अगर आपको नहीं पता है तो इतना जान लें, 0 प्लस नंबर जितने सारे बाद जाके वो क्या किया, कोइंसाइड किया, इनटू लिस्ट काउंट, ये ज़ीरो एरर का फार्मूला है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। 32 में ज़ीरो एरर के बारे में बोला है, वैसे मैं बता दूं अगर आपको समझ आए तो, क्योंकि एक साथ ये क्वेश्चन तो मैं करा देता हूँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो अलग से पढ़ा दिया जाएगा। ज़ीरो एरर इसमें बोला है 100 माइक्रोमीटर, इसमें भी आपको यूनिट का कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। 100 माइक्रोमीटर, बी 0.01 सेंटीमीटर, सी 0.1 मिलीमीटर, डी ऑल। फिगर वैसे बहुत क्लियर नहीं है, तब भी इतना समझ आ रहा है कि चौथे नंबर पे जाके वो कोइंसाइड कर जा रहा है। अब देखिएगा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल जो है वो शुरू ज़ीरो से नहीं हुआ है, थोड़ा सा आगे से शुरू हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव ज़ीरो एरर। उसमें हम ज़ीरो में कुछ ऐड करते हैं, तो ज़ीरो एरर जो होगा ये कौन सा वाला होगा, पॉजिटिव वाला। अभी जो है ये होगा 0 प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, तो n मतलब जितने में जाके वो कोइंसाइड किया है, जहाँ पे आपको मिला है, तो n चौथे नंबर पे हुआ। लीस्ट काउंट है इसका, कितना निकल के आया लीस्ट काउंट, अभी तो हमने निकाला, लीस्ट काउंट निकला 0.025 mm, 0.025 mm, दैट इज़ 25 चौक 100, 1 2 3, 0.1 mm या बस 0.1 mm। तो 0.1 mm ये तो सही है। सेंटीमीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर, ये भी सही है। माइक्रोमीटर में निकालेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 माइक्रोमीटर, दैट इज़ 0.00 और 101 माइक्रोमीटर। आई एम सॉरी, मिलीमीटर को जब माइक्रोमीटर में निकालेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 1000, क्योंकि और छोटा यूनिट हो रहा है ये, दैट इज़ 100 माइक्रोमीटर। तो ये भी सही है, दैट इज़ सारे के सारे सही हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, उतार लीजिए। डन। 26 भी एक क्वेश्चन है, इसमें कंपेयर करना है।
तब भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत तो टफ नहीं है। 26 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ नोटेड। क्या क्या है? 26 में वर्नियर कैलिपर गिवन है, एक मेन स्केल डिवीज़न का इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। ए बी ये 1 मिलीमीटर है और ये 3 मिलीमीटर है। इसमें 20 डिविजन्स हैं, इसमें 30 डिविजन्स हैं। और बोला है कि n वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू n-1 जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये चेंज भी कर सकता है, जैसे क्वेश्चन में देखा, इन बोथ द वर्नियर कैलिपर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए, कौन ट्रू है? ठीक है, ऑप्शन ए द लीस्ट काउंट ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। लीस्ट काउंट ऑफ ए इज लेस देन बी। बी से ए का जो लिस्ट काउंट होगा बी के लिस्ट काउंट से कम होगा। इसके लिए हमको समझने की ज़रूरत है लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, बताइए। लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। इसका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना। एक MSD कितना है? 1 mm। किसके लिए? ए के लिए। अभी हम ए के लिए कर रहे हैं। लिस्ट काउंट 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो ए के लिए अगर हम बात करें, ए के लिए वो क्या होगा? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल 20। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर 19 मेन स्केल डिवीज़न। तो एक वर्नियर कितना हो जाएगा? 19/20 MSD। तो ये हो जाएगा 19/20 MSD। इसको अभी 1 MSD ही लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/20 MSD। और 1 MSD किसके बराबर है? 1 mm के बराबर है, दैट इज़ 1/20 mm। अब बताइए ए के लिए हो गया। अब बी के लिए अगर बात करें तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 30 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर कितना हो जाएगा? 29 मेन स्केल डिवीज़न। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना? 29/30 हो जाएगा। 29/30 मेन स्केल डिवीज़न। 30 माइनस 29 कितना? 1/30 मेन स्केल डिवीज़न। और एक मेन स्केल डिवीज़न किसके बराबर है? 3 mm के बराबर है, दैट इज़ 1/10 मिलीमीटर। तो 1/10 मिलीमीटर क्या है? बड़ा है, और 1/20 मिलीमीटर छोटा है। तो लिस्ट काउंट ऑफ ए इज़, ए का लिस्ट काउंट कम है, दैट इज़ ये ज़्यादा प्रिसाइज्ड है, ये ट्रू है। ट्रू की बात बोला है वो सही है। अब दूसरा बी, बी में क्या बोला है? द लिस्ट काउंट ऑफ बी इज़ 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये 1/10 mm आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 mm दैट इज़ 0.1 mm। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो सेंटीमीटर आएगा, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये सही आया, तो बी भी सही है। ठीक है। अब सी में क्या बोला है? द लार्जेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बिटवीन, इसका कितना आएगा? 0.05 mm। दैट इज़ अगर हम जानते हैं 10.05 mm तो उसके बाद सीधे हम 10.10 mm जान सकते हैं, 10.15 mm जान सकते हैं। दैट इज़ हमेशा हम 0.05 mm आगे आगे जान सकते हैं, उसके बीच वाले वैल्यूज़ को जान नहीं सकते। इतना आप उतार लीजिए। दैट इज़ ए का लिस्ट काउंट आया 0.05 mm और इसका आया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए तीसरा क्या? ए का हमारा लिस्ट काउंट आया 0.05 मिलीमीटर। ठीक है। सी में क्या बोला है? लार्जेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बिटवीन, लार्जेस्ट बिटवीन 10 mm एंड 11 mm, 10 mm एंड 11 mm विथ ए इज़ 10.95 mm। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए 10 mm से अगर शुरू करें, 10 के बाद सीधे क्या होगा? 10.05 mm, फिर क्या होगा? 10.10 mm, इसी तरह आगे बढ़ेगा 10.80 mm, 10.85 mm, 10.90 mm, 10.95 mm, उसका सीधे क्या होगा? 11.00 mm। मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा 10 mm और 11 mm के बीच, जो कितना होगा? 10.95 mm होगा, जो कि सही है। ऑप्शन डी ऑल। तो आंसर होगा सारा का सारा। तो 26 का आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, आई थिंक बात समझ आ रही होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात थी।
21 और लास्ट वाला सेम तो नहीं है? 21 और जो क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल एक ही जैसा क्वेश्चन, इसको नहीं कराएंगे। उसके बाद है विच द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू अ वर्नियर कैलिपर। जानते ही हैं लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD माइनस VSD। 1 MSD लीस्ट काउंट नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स होता है। इफ़ इशारा बता दिए हैं, सब कर चुकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी। अब देखिए जो जॉज हैं, जॉज को तो अभी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसके लिए आप चिंता फ्री रहिए, ठीक है। देख लेते हैं कितना वक्त हो गया। चलिए, है अभी बहुत ज़्यादा वक्त, आप आराम से देख सकते हैं इसको। देखिए 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है while measuring the diameter of a sphere using a vernier caliper the main scale reading was found to be P। मेन स्केल रीडिंग कितना आया? P। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया? Q। इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ R। लीस्ट काउंट कितना है? R है। रेडियस क्या होगा स्फीयर का? ठीक, ऑप्शन ए है P प्लस Q प्लस R। ऑप्शन बी है QR प्लस P/2। ऑप्शन सी है P प्लस QR। ऑप्शन डी है PR प्लस Q/2। चिंता इसके लिए आपको नहीं करनी, मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये है ना, इस तरह से जॉज होता है, इसके बीच में हम फंसा देते हैं किसको? स्फीयर को। तो स्फीयर का डायमीटर निकलेगा, उसका आधा कर देंगे। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो तो हमको पता है, जैसे हमको मेन स्केल रीडिंग हमको पता है कि मान लेते हैं 11 और 12 के बीच में, तो 11 हमको पता चल गया कौन सा रीडिंग है? मेन स्केल रीडिंग है। अब उसके बाद छोटा सा जो वैल्यू ज़्यादा होगा उसी के लिए तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, बेसिकली जो रीडिंग होगी, जो रीडिंग हमें चाहिए वो तो मेन स्केल रीडिंग होगा ही, प्लस अब वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगा वो हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से करेंगे। उसमें क्या होगा, एन डिवीज़न के बाद जाके वो मैच करेगा इनटू लीस्ट काउंट, ये एक्स्ट्रा वैल्यू देगा। ये आपको चिंता नहीं करना, आपको समझ आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ जितने में जाके वो क्या करेगा, मीट करेगा एग्जैक्टली किसी पे, तो वही हमारा क्या होगा, रीडिंग देगा। तो मेन स्केल रीडिंग है कितना बताइए? ये डायमीटर आ रहा है, जो रीडिंग है वो क्या दे रहा है, डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग कितना है बताइए, P। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, आई एम सॉरी, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग होगा ये, ठीक है। तो P प्लस क्या हो जाएगा, n इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, ये n इंटू क्या हो जा रहा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो फार्मूला है वर्नियर, मैं गलत लिख दिया था, वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। अगर मैंने कहीं गलत बताया तो ठीक कर लीजिए। जो रीडिंग होगा, जो डायमीटर की रीडिंग वो कितनी होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो P प्लस क्या होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग Q इंटू लीस्ट काउंट R है, दैट इज़ P प्लस QR। लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा, P प्लस QR/2, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो ये आपको याद रखना है, रीडिंग क्या होगा, जो डायमीटर की रीडिंग आएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे और नहीं लगता है कि इस पर और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर स्केल का कितना होगा बताइए, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर, वॉल क्लॉक का 1 सेकंड, सेल्सियस थर्मोमीटर का 1 डिग्री सेल्सियस, वर्नियर कैलिपर्स का जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स है उसका होगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा, क्या मुझे लगता है कि वर्नियर कैलिपर्स को मैंने आज फोकस किया, और वर्नियर कैलिपर्स में आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस आपके बच गए वो आप कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो वर्नियर कैलिपर्स हो या कुछ भी हो, मैं अलग से भी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस का सेशन चलाया जाए, कि लेवल 1 का क्वेश्चन अलग से कर दिया, लेवल 2 का अलग से कर दिया, लेवल 3 का अलग से कर दिया, बट स्टिल आप पहले करने की कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।